हेलो प्यारे साथियों। मैं अभिषेक चौधरी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पेडागोग में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है 27 जुलाई और आज हम शुरू करने वाले हैं 27 जुलाई करंट अफेयर्स की क्लास से। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। और 26 जुलाई 1999 जो कारगिल में भारत के 527 जवान शहीद हुए थे। भारत के 527 जवानों की शहादत या बलिदान के की की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और ये इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? ये थी इसकी 24वीं वर्षगांठ। 24वीं वर्षगांठ। ठीक है। चलिए और कुछ ये इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई 1 जुलाई डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे। जीएसटी डे। और जीएसटी कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। और सबसे पहले इसको किसने लागू किया था? किस राज्य ने सबसे पहले इसको लागू किया था? लागू करने वाला था असम। ठीक है। और 4 जुलाई को मनाया जाता है यूएसए इंडिपेंडेंस डे। यूएसए इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। 12 जुलाई 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। और मलाला कहाँ की रहने वाली थी? ये थी पाकिस्तान। 12 जुलाई। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। शतरंज दिवस और विश्व चंद्रमा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व चंद्रमा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी टी नरेंद्रन। और भारतीय उद्योग के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय उद्योग के जनक ये किसको कहा जाता है? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा को। और हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक और सीईओ। निदेशक और सीईओ ये कौन बनी है? ये बनी निवृत्ति राय। निवृत्ति राय। और 25वें तटरक्षक बल के भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक 25वें प्रमुख ये क्यों कौन बने हैं? ये बने राकेश पाल। राकेश पाल। ठीक है। और भारतीय जो तटरक्षक बल दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी।
और 2 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है, वो कौन सा है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। और भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है? भारत के वर्तमान लोकपाल, ये है प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। ठीक है। और रो के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और रो की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और रो का मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बीएसएफ के प्रमुख ये है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? ये है अजय बांगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ का भी कहाँ है? आईएमएफ का भी मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में किसने एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीता है? ये किसने जीता? पाकिस्तान ने। और किसको हरा के जीता है? ये जीता है भारत ए को हराकर। और ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई थी? ये हुई थी श्रीलंका। और श्रीलंका में भी कहाँ? ये हुई थी कोलंबो। और इसमें मैन ऑफ द सीरीज को किसको, मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार किसको दिया गया है? मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है निशांत संधू, जो कहाँ के हैं? भारत के। निशांत संधू ये कहाँ के हैं? ये हैं भारत के। और एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये हुई थी 1983। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कोलंबो, श्रीलंका। कोलंबो, श्रीलंका। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है इसके जय साहा। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023, एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने विकास पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? ये किसने की है? आईसीसी, इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दुबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीते है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हराकर जीता है? भारत। चलिए, हाल ही में टेस्ट में अपने डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। यशस्वी
जायसवाल। और आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक, आईपीएल में सबसे तेज 50, सबसे तेज 50 ये किसने लगाई है? ये भी लगाई है यशस्वी जायसवाल ने। और भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज, दूसरे गेंदबाज ये कौन बने? आर अश्विन। पहले कौन है? अनिल कुंबले। और 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने विश्व के? 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज ये बने स्टुअर्ट ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड। और पहले कौन है? पहले हैं जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन। और हाल ही में एक टीम वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हुई है, वो कौन हुई है? वो हुई है वेस्ट इंडीज़। और हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया इंग्लैंड के पीएम का, इंग्लैंड के पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार ये किसको दिया गया है? लाइट पुरस्कार ये किसको दिया गया? ये दिया गया मोक्ष राय को, मोक्ष रॉय को। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन बने? ये बने कौन? धीरज ठाकुर। और ये इससे पहले कहाँ के थे? ये थे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। ठीक है। और 25वां हाई कोर्ट, 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? ये है अमरावती, जो न्यूनतम है। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा ये राज्य बना है? ये बना है तेलंगाना, तेलंगाना बना है। कब बना है? 2 जून 2014, 2014 को ये बना है। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य, बनने वाला पहला राज्य है ये भी कौन सा है? ये भी है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? कैशलेस भुगतान कहाँ? चेक पोस्ट पर। ये भी कौन सा है? ये भी है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, चंद्रयान 3 ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। और ये कहाँ है? ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे ये कौन थे? पी वीर मुथुवेल, मुथुवेल। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है एस सोमनाथ। किसके स्थान पर आए हैं? के शिवान के स्थान पर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह है डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। और उच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें है? उच्च न्यायालय का उल्लेख यह है अनुच्छेद 200
214 से 232, अनुच्छेद 214 से 232। और सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका 124 से 147, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसको साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किसको किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, दीपक मिगलानी। और हाल ही में फांगनोन कोन्याक कौन है? इनको राज्यसभा में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा में उपाध्यक्ष। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है नागालैंड। और नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। और कल एक करंट का क्वेश्चन ये था कि अरुणाचल प्रदेश की प्रथम IPS कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश की प्रथम IPS ये बनी है कौन? तेंजिंग यांकी। कहाँ की रहने वाली है? ये है रहने वाली है अरुणाचल प्रदेश की। और भारत की प्रथम IPS, भारत की प्रथम किरण बेदी। और इनकी बुक का नाम क्या है किरण बेदी की? फियरलेस गवर्नेंस। ये इनकी क्या है? ये इनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? ये किसने जीता है? ये जीता है जोनास विंगेगार्ड। किसने जीता है? इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? ये कौन से स्थान पर रहा है? ये रहा है दूसरे। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल पदक जीते हैं 17 में 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज। टोटल कितने जीते हैं? 17। और ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई है? आयोजन इसका हुआ है दक्षिण कोरिया। आयोजन हुआ है इसका दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और शुभमन बिस्ला ने भी क्या जीता है? शुभमन बिस्ला ने जीता है स्वर्ण पदक। किसमें? ISSF में स्वर्ण पदक, ISSF में, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इनका आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बर्मिंघम। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये जीते 61, ठीक है। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज। और रैंक क्या थी भारत की? 4th। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था इसका पैरी द बुल। इसका क्या था? शुभंकर। हाल ही में किस देश ने टेस्ट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? ये किसने बनाया? ये बनाया भारत ने। और किसके खिलाफ बनाया? ये बनाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके द्वारा लिखित एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया रंजीत प्रताप के द्वारा। चलिए 26 जुलाई का हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसने किए हैं? पंजाब सरकार ने।
हाल ही में किस राज्य में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही है? ये किस राज्य में रही है? ये रही है मध्य प्रदेश में। और जो अस्पृश्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या अस्पृश्यता से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? यह है अनुच्छेद 17, अनटचेबिलिटी। हाल ही में अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक। कहाँ की ये रहने वाली है? ये रहने वाली है त्रिपुरा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? ये कहाँ करेंगे? हीरासर। और हीरासर कहाँ है? गुजरात। और G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक, वित्त मंत्रियों की बैठक ये कहाँ होगी? ये होगी गांधीनगर, गुजरात में। और अहमदाबाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। ये कब हुआ था? 2019 में। और भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं इसमें? 2। दूसरा कौन है जो 2017 में हुआ था? जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, चलिए। और G20 की बैठक कहाँ, G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके भारत की तरफ से शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत कौन थे? अमिताभ कांत थे नीति आयोग के पूर्व सीईओ, नीति आयोग के पूर्व सीईओ। और वर्तमान में कौन है सीईओ? ये है BR सुब्रमण्यम। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया? ये किसने लगाया? ये लगाया आपका रूस ने। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है? ये कहाँ रखी है? कुरनूल। और कुरनूल कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ है कुरनूल? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और 2022 में एक हनुमान जी की मूर्ति की आधारशिला शिला रखी गई थी। वो कहाँ रखी गई थी? हनुमान जी की मूर्ति की आधारशिला। ये कहाँ रखी गई थी? ये रखी गई थी आप, ये उसकी ऊंचाई कितनी थी? इसकी ऊंचाई थी 108 फीट। और ये कहाँ रखी गई थी? ये रखी गई थी मोरबी। और मोरबी कहाँ है? ये है गुजरात। हाल ही में तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाटर ATM का उद्घाटन किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। और भारत का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ ATM, भारत का पहला तैरता हुआ ATM, भारत का पहला फ्लोटिंग ATM, तैरता हुआ ATM, ये कहाँ है? ये है डल झील, डल लेक, डल झील कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है? ये किया गया है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश खाड़ा। हाल ही में जैन सावरकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे अभिनेता। हाल ही में कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया गया? ये कहाँ किया गया? कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।